हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टैग। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 7 में। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मार्क्यू टैग के बारे में कि मार्क्यू टैग क्या होता है और क्यों हम इसे अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी इंट्रो के। तो दोस्तों, मार्क्यू टैग के बारे में पता लगाने से पहले हम बना लेते हैं सबसे पहले अपने इस फोल्डर में फाइल। तो यहाँ बना लेते हैं हम एक फाइल। लेक्चर नंबर 7 के नाम से हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, फाइल बना लेते हैं लेक्चर नंबर 7.html। प्रेस कर देंगे दोस्तों एंटर। और यहाँ हम इंपोर्ट कर लेंगे दोस्तों अपनी बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ हम टाइटल में लिख देंगे मार्क्यू टैग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मार्क्यू टैग के बारे में। मार्क्यू। अब दोस्तों हम इस पेज को क्या कर लेते हैं, लाइव सर्वर कर लेते हैं। पेज को लोड कर लेते हैं एक किस्म से। एंड ये हमारा दोस्तों मार्क्यू का जो पेज है, वेब पेज है, वो हमारा लोड हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मार्क्यू टैग क्या होता है। मार्क्यू टैग क्या होता है और क्यों हम इसे यूज करते हैं दोस्तों। अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर एक स्क्रोलेबल कंटेंट चाहिए, स्क्रोलेबल कंटेंट अब क्या होता है दोस्तों, अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, अगर मान लो आपने यहाँ लिख दिया एक पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख दिया और दिस इज पैरा लिख दिया, दिस, अगर आप चाहते हैं, ये आपको कंटेंट दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं, आप इस कंटेंट को क्या करवाना चाहते हैं, मूव करवाना चाहते हैं। आप ऐसा चाहते हैं ये जो मेरा कंटेंट है ये क्या करता रहे, मूव करता रहे, मतलब यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, ऐसे ऐसे क्या हो, मूव होता रहे और कभी स्टॉप ना हो। अगर आप ऐसी चीज चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो स्क्रोलेबल रहे, मूव होता रहे, या लेफ्ट टू राइट हो या अप से डाउन हो, तो आप अगर इस तरह की चीज को अपने वेब पेज के अंदर चाहते हैं तो आप यूज करते हैं दोस्तों किस चीज का, मार्क्यू टैग का। तो देखते हैं दोस्तों मार्क्यू टैग के बारे में। इसको तो कर लेते हैं एक बार दोस्तों कमेंट, और यहाँ लिख देते हैं मार्क्यू टैग, मार्क्यू। और ये देख लो दोस्तों, हम एमिट एब्रिविएशन आ गया है। हम जैसे ही प्रेस एंटर करेंगे तो अपने आप जो है सिंटेक्स आ जाएगा। ये है दोस्तों वीएस कोड में कोडिंग करने का फायदा। तो मार्क्यू आ गया है। यह हमारे पास दोस्तों दो चीजें दिख रही होंगी आपको, एक है बिहेवियर और एक है डायरेक्शन। तो ये बिहेवियर और डायरेक्शन क्या है आप सोच रहे होंगे। हमें सिंपली हमने पढ़ा है जो टैग के साथ अगर कुछ भी चीजें होती हैं वो हमारे क्या कहलाती हैं दोस्तों, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम बाद में देखेंगे सिंपली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेंट लिख देते हैं। तो एक मार्क्यू टैग, क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो स्पेस है ना दोस्तों, ये हमारा कंटेंट स्पेस। आप इस कंटेंट स्पेस में जो कुछ भी लिखोगे वो क्या बन जाएगा दोस्तों, स्क्रोलेबल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें दिस इज पैरा को स्क्रोलेबल करवाना था, तो हम लिख देते हैं दिस इज पैरा, दिस इज पैरा। और अब हम अगर अपने वेब पेज पे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमें जो दिस इज पैरा है वो स्क्रोलेबल कंटेंट मिल जाएगा, मतलब वो मूवेबल कंटेंट हमें मिल जाएगा। देखो दोस्तों, दिस इज पैरा जो है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये यहाँ पे एंड पे पहुंचने के बाद क्या दिखाता है वो एक बार चीज चेक करते हैं, क्या ये रुक जाएगा या नहीं रुकेगा। दिस इज पैरा, देखो दोस्तों यहाँ ये नहीं रुका है, ये पीछे चला गया और यहाँ से फिर से निकल आया। और ये दोस्तों मल्टीपल टाइम्स होता रहेगा, ये एक लूप में चला हुआ है, ये कभी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब इसके दोस्तों काफी सारे बिहेवियर होते हैं। ये तो डिफॉल्ट जो बिहेवियर है आपने देखा है दोस्तों स्क्रोल का, ये एक साइड से जा रहा है, यहाँ से गायब होकर दूसरी साइड से ये फिर निकल रहा है। ये है दोस्तों स्क्रोलेबल का बिहेवियर, स्क्रोल बिहेवियर। अगर आपको इस बिहेवियर को चेंज करना है तो बिहेवियर के अंदर आपके पास दो चीजें और है स्क्रोल के अलावा। एक तो है दोस्तों स्लाइड, स्लाइड लिखेंगे और अब इसका बिहेवियर चेक करेंगे अपने वेब पेज पे। तो ये जा रहा है, लास्ट में पता चलेगा कि क्या बिहेवियर है इसका, क्या चेंजेस आए इसके बिहेवियर में। तो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कंटेंट है यहाँ पे आके रुक गया है, मतलब इसका स्लाइड बिहेवियर है ये, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलेगा और वहां के एंड पे जाके क्या होगा, ये अपने आप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा थोड़े से स्पेस के साथ। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना, ये इस स्पेस पे मतलब एक मार्जिन तो रखेगा, ये इसके अंदर मार्जिन जो है इनबिल्ट है। ये था दोस्तों स्लाइड बिहेवियर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है लेक्चर्स में, अगर आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती, तो आप बेझिझक नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अब दोस्तों हम अपने तीसरे बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। हमने स्क्रोल के बारे में पढ़ लिया है, स्लाइड के बारे में पढ़ लिया है, तीसरा है दोस्तों अल्टरनेट। अब हम इसका बिहेवियर चेक करेंगे, क्या इसके बिहेवियर में चेंज आया। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एंड पे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या बिहेवियर में चेंज आया।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंड पे जाने के बाद क्या हुआ, इसने बाउंस बैक कर दिया, मतलब यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद वैसे बाउंस बैक, मतलब पहले राइट से लेफ्ट गया, फिर क्या किया इसने, लेफ्ट से राइट गया, ना कि राइट से लेफ्ट जाने के बाद यहाँ पे ना ही छुपा है ये, ना ही स्टॉप हुआ है। अब ये क्या करेगा, देखो राइट पे टच होके राइट से फिर लेफ्ट की तरफ, ये अल्टरनेट मूवमेंट करता रहेगा ऐसे, 1 2 3 4 5 6। तो ये थी दोस्तों तीन बिहेवियर के बारे में, हमने तीन बिहेवियर के बारे में पढ़ा। कौन कौन से बिहेवियर थे दोस्तों, वो स्क्रॉल था, स्लाइड था और अल्टरनेट था। ये काफ़ी डीप में चीज़ें हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इस बिहेवियर को क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्शन के बारे में। आपने दोस्तों एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये जो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये राइट से क्या कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा जो ये कंटेंट है वो क्या करे, लेफ्ट से राइट जाए, तो बस सिंपली क्या करो, यहाँ डायरेक्शन में क्या लिख दो, लेफ्ट। और अब क्या आप देखोगे कि लेफ्ट से मूव हो रहा है, राइट लिखते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो कंटेंट जो है राइट की तरफ जाए, ना कि लेफ्ट की तरफ, तो आप क्या लिख दोगे, राइट। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या देखा, जो हमारा ये जो डायरेक्शन है वो क्या सेट है, लेफ्ट। ये जो हमारा कंटेंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर आपको इसको राइट की तरफ करना है तो क्या करना होगा, आपको सिंपली राइट पे क्लिक करना होगा, राइट लिखना होगा। अब आपको चाहते हो कि ये जो कंटेंट है ऐसे ना जाके ऐसे जाए, ऊपर नीचे ऐसे जाए, तो उसके लिए क्या करोगे दोस्तों, आप डायरेक्शन में क्या कर दोगे आप। और अब आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, अब आप कर दिया, तो ये देखो दोस्तों, आप बोलोगे भैया ये क्या हो रहा है, ये ऊपर से ऐसे नीचे क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इंस्पेक्ट करेंगे और आपको एक अच्छी चीज़ पता लगेगी। हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे और एलिमेंट पे जाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, इसकी जो विड्थ है ये तो फुल व्यू पोर्ट विड्थ है। ये आपको जो विड्थ व्यू पोर्ट की विड्थ दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, विड्थ तो इतनी है, इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। पर इसकी जो हाइट देखो आप दोस्तों, हाइट जो है बिल्कुल थोड़ी सी है, ये पूरा एरो भी हमारा नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप ये चाहते हो कि जो ये हमारा जो कंटेंट है वो ऊपर से नीचे आए, तो आपको क्या करना होगा, इसकी हाइट को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे एक हाइट का एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू क्या देना चाहते हो आप, मान लो फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल दे दिया। तो अब इसमें चेंजेस देखते हैं क्या होंगे। अब जाएंगे वेब पेज पे, अब देखो दोस्तों इसको और ज़्यादा स्पेस मिल गया, मतलब इस स्क्रॉल में ही और ज़्यादा स्पेस मिल गया अप से डाउन जाने में। मतलब जा तो ये डाउन से अप रहा है क्योंकि अप डायरेक्शन दे रखी है। अगर हम यहाँ इस पे डाउन डायरेक्शन दे देंगे, जाएंगे डाउन लिख देंगे, क्या होगा, ये डाउन की तरफ जाएगा, अप से डाउन की तरफ, अप से डाउन की तरफ, अप से डाउन की तरफ। अगर आप हाइट इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कर देते हैं 400 पिक्सल, तो ये और नीचे तक जाएगा कंटेंट, गया नीचे गया गया, जब तक 400 पिक्सल टच नहीं कर लेता। यहाँ पे इसने क्या कर लिया, 400 पिक्सल को टच कर लिया है, तो यहाँ पे जाएगा और स्क्रॉल करने लग जाएगा, स्क्रॉल स्क्रॉल। तो ये बात थी दोस्तों मार्क्यू टैग के बारे में। इसके एक दो चीज़ें और हैं, हम विड्थ भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मार्क्यू टैग दोस्तों एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। तो हमें पता लग गया कि मार्क्यू टैग क्या है, एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें क्या हो गई, मिल गई है। अब एक और चीज़ है दोस्तों, इसको एक बार कंप्लीट कर, ऐसे इसको हटा ही देते हैं, क्या जरूरत है। अब आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, इसकी स्पीड, ये क्या है, बहुत कम स्पीड से, मतलब आराम आराम से आराम आराम से क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको चाहिए बिल्कुल फास्ट मूवमेंट हो इसकी, एकदम से जुप जब जुप हो जाए, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक बार डायरेक्शन को भी हटा ही लेते हैं और हाइट को भी एक बार नॉर्मल, ये हमने बाय डिफॉल्ट जो है इसका बिहेवियर डाल दिया है। और अब हम अगर चाहते हैं कि जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए, हमारे मार्केट टैग की जो ये मूव हो रहा है इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक और एट्रीब्यूट है, वो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है, वो है दोस्तों स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल स्क्रॉल अमाउंट दोस्तों हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सेट कर दिया 20, तो क्या होगा, अब इसमें स्पीड में देखते हैं चेंज, देखते हैं चेंज। ये देखो दोस्तों इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, ये देखो स्पीड इंक्रीज हो गई। अगर मान लो हम इसको हटा देते हैं, तो अब देखते हैं स्पीड वही नॉर्मल हो गई। अगर आप यहाँ 20 की जगह आप 50 कर दो, अब देखते हैं, ये देखो दोस्तों कितनी स्पीड से जा रहा है, दिख भी ना रहा कि दिस इज पैरा लिखा भी हुआ है, ये देखो। अब आप बिल्कुल ऐसा चाहते हो जिप जब जुप हो जाए,
1 सेकंड में जाता रहे 100 कर दो इसको। अब देखेंगे स्पीड, ये देखो वहाँ, ये ये रफ्तार पकड़ ली, इसको यहाँ पे 200 कर दो। अब देखते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, काफी तेज जो है इसकी मूवमेंट हो रही है, देखो। तो ये था दोस्तों मार्केट टैग के बारे में। हमने मार्केट टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मार्केट टैग होता क्या है। आप इस कंटेंट की जगह, आपका होमवर्क क्या है दोस्तों, आप इस कंटेंट की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप एंकर टैग भी यूज कर सकते हैं, इमेज टैग भी यूज कर सकते हैं, बटन टैग भी यूज कर सकते हैं, और भी आप वेरियस जो है वो टैग यूज कर सकते हैं। आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी होमवर्क दिया था, आइकन्स को क्या करना है इमेज टैग के अंदर या एंकर टैग के अंदर यूज करके देखना। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े, बिहेवियर पढ़ा, डायरेक्शन पढ़ा, स्क्रॉल अमाउंट, हाइट, विड्थ पढ़ा। हमने पढ़ा कि मार्केट टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में, वो है लूप। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब बिहेवियर में करा स्लाइड, तो स्लाइड में क्या हुआ, ये जो एक बार जाके वो क्या हुआ यहाँ पे स्टॉप हो गया। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ये ना 3 बार कंटेंट जो है वो मूव हो और फिर यहाँ पे जाके रुक जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक एट्रीब्यूट और होता है हमारे पास लूप। लूप को क्या सेट कर देंगे दोस्तों 3। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं क्या होगा स्लाइड में। क्या ये स्लाइड में यहाँ पे जाके रुक जाएगा या फिर से एक बार जाएगा फिर जाएगा फिर जाएगा, ये चेक करते हैं। एक बार देखो दोस्तों, ये दूसरी बार गया ना। जब हमने लूप सेट नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट क्या थी, इसकी वैल्यू 1 थी। ये एक बार राइट से लेफ्ट की तरफ जाके वहां पे क्या हो रहा था, रुक जा रहा था लेफ्ट पे। पर अब हमने क्या कर दिया, लूप की वैल्यू 3 सेट कर दिया, तो ये 3 बार जाएगा। 1 एक बार चला गया, 2 बार चला गया, अब ये तीसरी बार में जाके क्या हुआ, रुकेगा यहाँ पर लेफ्ट में। तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये काम कर भी रहा है या मैं हवा में बोल रहा हूँ। जल्दी चलिए भैया, और ये यहाँ पे रुक गया। तो दोस्तों हमारा जो ये पूरा जो एट्रीब्यूट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप इस लूप की वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, आप 20 भी दे सकते हैं, 30 40, डिपेंड्स ऑन यू, आपके मज़े के ऊपर डिपेंड है। तो ये था दोस्तों आज के बारे में, मार्केट टैग के बारे में। आज के लेक्चर में तो बस इतना ही है दोस्तों। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है कि यहाँ पे आप इमेज टैग का यूज़ करेंगे कंटेंट की जगह, बस सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ करना है इमेज टैग लगाना है, बस एंटर कर दो। जो आपका सोर्स है इमेज का वो कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है, तो हमने लिख दी एक्सट्रीम पार्टिंग। इसकी हाइट एक बार सेट कर दे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी इमेज है, हाइट सेट कर देते हैं 50 पिक्सल। बस काम हो गया, डन। अब जाएंगे, देखो ये जो हमारी इमेज है ये मूव करने लग गई। ये तो मैंने कर दिया, इमेज का टास्क तो मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको एंकर टैग लगा के देखना है, यहाँ पे आपको बटन लगा के देखना है, और भी आप कुछ भी टैग लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आइकन्स भी लगा सकते हैं, आइकन्स लगा के देखना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों आपने कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो आप मुझे मोटिवेट खाली कमेंट से ही कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो वीडियो पे और बताओ कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।